जय श्री श्याम सभी को। आज हम आ गए हैं महादेव के मंदिर। आज आपको हम बताएंगे प्रार्थना और याचना में फ़र्क क्या होता है। मंदिर तो सभी जाते हैं, आप लोग भी जाते होंगे, आपके घर के पास भी मंदिर होगा, तो आप लोग भी कुछ इसी तरह से मंदिर जाके और यहाँ पूजा अर्चना आप करते होंगे, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। अभी आप सामने महादेव का दर्शन कर रहे हो, एक जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो चलिए, आज मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि मैं आपको बता सकूं कि प्रार्थना और याचना में अंतर क्या है। तो जब भी आप मंदिर जाते हो, मंदिर में आप भगवान की पूजा करते हो, पूजा करने के बाद उनका अभिषेक करते हो, अभिषेक करने के बाद फिर आप मंदिर के बाहर खड़े होके उनका भगवान का ध्यान करते हो। बहुत सारे लोगों हमने देखा है कि मंदिर के बाहर खड़े होके आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं, परंतु एक है, आंख बंद करके कभी नहीं खड़े होना चाहिए। आप भगवान के समक्ष गए हो, भगवान से की पूजा अर्चना करने गए हो, तो वहाँ आपको जब आप पूजा अर्चना कर लेते हो तो मंदिर के बाहर या जो भी आपको जहाँ भी जगह मिल रहा है वहाँ पे खड़े होके हमें भगवान के दर्शन करने चाहिए। खुली आंखों से भगवान को देखना चाहिए, निहारना चाहिए भगवान को, यहाँ तक उनके दर्शन करते रहने चाहिए। कुछ लोग तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, आंखें बंद करके वहाँ खड़े हो जाते हैं मंदिर के आगे। अरे भाई, जब आप दर्शन करने गए हो तो आंखें क्यों बंद कर रहे हो? आंखें बंद करके क्यों खड़े हो रहे हो? आंखें बंद क्यों करना? हम तो दर्शन करने आए हैं भगवान के स्वरूप का, उनके चरणों का, उनके सुंदर मुख का, उनके सुंदर श्रृंगार का संपूर्ण आनंद लेना। हमें वहाँ खड़े होके आंखों में भर लें उस स्वरूप को, भगवान की को अपनी आंखों में भर लें, दर्शन करें, और दर्शन के बाद जब बाहर आके बैठें तब नेत्र बंद करके जो दर्शन किए हैं उस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। जो आपने भगवान के दर्शन किए उस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। मंदिर के अंदर आंखें नहीं बंद करनी है आपको, ये ध्यान रखिएगा। आप मंदिर में जब आप रहते हो वहाँ आंखें बंद करके नहीं बैठनी चाहिए, वहाँ बस भगवान की पूजा करनी चाहिए आपको। तो जब आप पूजा अर्चना कर लेते हो तो भगवान से आप प्रार्थना करनी चाहिए। हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए इसके बारे में आपको बता देता हूँ। प्रार्थना का मतलब है, देखिए, प्रार्थना जो होती है हमें वो भगवान के समक्ष किस प्रकार करनी चाहिए, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का विशेष अर्थ होता है, अर्थात विष्टि श्रेष्ठ, अर्थात निवेदन। ठाकुर जी से प्रार्थना करें। और प्रार्थना क्या करना है, तो आपको एक श्लोक बोलना है। श्लोक कौन सा बोलना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका लिंक मैं आपको, श्लोक का जो ये श्लोक है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इसको आप याद कर लीजिएगा और जब भी मंदिर जाए तो इस श्लोक को जरूर बोलिएगा। अनायासन मरणम विना दैन्यन जीवनम, देहांत तब सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। इसका क्या अर्थ है वो मैं आपको बता देता हूँ। अनायासन मरणम का अर्थ है बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर ना पड़े, कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना हो, चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाएं। बिना दैन्यन जीवनम अर्थात इसका अर्थ ये है कि हमें किसी के सहारे ना रहना पड़े, मतलब किसी के ऊपर आश्रित न रहना पड़े। हमारी हाथों में इतनी क्षमता हो कि हम अपना खुद कमा सके और किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। देहांते तम सानिध्यम अर्थात जब भी मृत्यु हो तो भगवान के सन्मुख हो। जैसे विष्णु पितामह की मृत्यु के समय स्वयं ठाकुर जी उनके सन्मुख जाकर खड़े हो गए, उनके दर्शन करते हुए प्राण निकले। देहि में परमेश्वरम, हे परमेश्वर ऐसा वरदान हमें देना, ये आपको प्रार्थना करनी चाहिए भगवान की वहां पे खड़े होके। गाड़ी लाड़ी लड़का लड़की पति पत्नी घर धन यह नहीं मांगना है, यह तो भगवान आपकी पात्रता के हिसाब से आपको खुद ही दे देते हैं। इसलिए दर्शन करने के बाद बैठकर यह आपको प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए जो मैंने अभी आपको श्लोक के रूप में बताई है। यह प्रार्थना है, याचना नहीं है। याचना सांसारिक पदार्थों के लिए होती है, जैसे कि घर व्यवहार नौकरी पुत्र सांसारिक सुख धन या अन्य बातों के लिए मांगी जाती है, वो याचना वो भीख है।
अंततः ध्यान रखें कि मंदिर में आपको नेत्र बंद नहीं करना है। बाहर आने के बाद पेड़ी पर बैठकर जब ठाकुर जी का ध्यान करें तब नेत्र बंद करें, और अगर ठाकुर जी का स्वरूप ध्यान में नहीं आए तो दोबारा मंदिर में जाएं और भगवान का दर्शन करें। नेत्रों को बंद करने के पश्चात जो श्लोक मैंने आपको बताया है उस श्लोक का पाठ करना चाहिए। जय श्री श्याम। हर हर महादेव। हर हर महादेव।